सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग महादेव की कथा को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही हमारी चैनल की कथा और लोगों तक पहुंच रही है। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए गुरु भाई गुरु बहनों। आप लोग लाइक शेयर करते हैं तभी तो ये महादेव की कथा और लोगों तक पहुंचती है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आप लोगों के आशीर्वाद के बिना ये कथा और लोगों तक नहीं पहुंच सकती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ एक ऐसे भक्त की है, ऐसे शिष्य की है जिसको बड़े लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो भगवान का भक्त बन के रहे। क्या भगवान सिर्फ अमीरों के होते हैं? क्या भगवान बस बड़ी जाति वालों के होते हैं? क्या पंडित के होते हैं, ठाकुर के होते हैं? क्या वो सिंह के होते हैं, क्षत्रिय के होते हैं? क्या छोटी जाति का हक नहीं है भगवान पे? तो कथा बड़ी ही सुंदर है, कथा को अंत तक देखिएगा। कथा के अंत में मैं कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम की अर्जी लगाऊंगी महादेव के चरणों में। तो कथा आप लोग पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देखने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा भगवान का अपमान होता है। तो आधा अधूरा कथा मत देखा करिए, कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक छोटी जाति का परिवार रहता था। परिवार भले मंदिर में जाके पूजा पाठ नहीं करता था, भले वो बड़ी जाति वालों के साथ रहता था, बड़ी जाति वालों से दब के रहता था, बाकी भगवान को याद करना नहीं भूलता था। वो अपने घर में ही पूजा पाठ महादेव के किया करते थे लोग। वो छोटी जाति के थे लोग, मोची का काम करते थे लोग, जूता चप्पल बनाने का काम करते थे लोग। गुरु भाई गुरु बहनों, अब तो रेडीमेड जूता चप्पल बन के आ जा रहा है, मशीनों से बन के आ जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं। पहले के समय में जूता चप्पल स्वयं हाथ से ही तैयार किया जाता था, माप लेके पैर के हिसाब से। तो पहले मोची लोग बनाया करते थे जूता चप्पल। तो ऐसे ही वो परिवार बड़े लोगों का जूता चप्पल बनाया करता था। बाकी उस मोची परिवार में एक बालक भी था, लड़का था। दोनों पति पत्नी तो बड़ा मेहनत करते थे, बड़ा दुख उठाते थे, बड़ी परेशानी उठाते थे घर का खर्च चलाने में। प्रभु की कृपा से सब कुछ बढ़िया चलता था। बाकी उनका बेटा बड़ा दान पुण्य वाला था। जूता चप्पल मोची बना के रखते, और अगर जो देख लेता कि कोई खाली पैर जा रहा है, कोई गरीब दुखिया है, तो उसको चप्पल उठा के धीरे से दे दिया करता था। अगर जो पैसा रुपया भी घर में है, देखता है कोई ज़रूरतमंद है, किसी पे कोई परेशानी आई है, तो पैसा उठा के दे दिया करता था। अगर जो अनाज घर में है और कोई भूखों मर रहा है, तो उठा के दे दिया करता था। मतलब दान पुण्य इतना वो करता था, दान दक्षिणा में बहुत आगे था। अब इस बात से दोनों पति पत्नी बड़ा परेशान रहते थे कि ये तो जितनी कमाई नहीं है उतना तो ये दान कर दे रहा है, पर भगवान की कृपा से उतना आ भी जाता था। ऐसा नहीं है कि वो दान कर देता था तो ये लोग भूखों मरते थे, ऐसा नहीं था। महादेव की कृपा से इन लोग का भी जीवन बढ़िया से चलता था। बाकी कुछ बच नहीं पाता था, ये दान करके ख़त्म कर देता था। एक दिन मोची कहे कि ऐसा है कि इसका विवाह कर दिया जाए, जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद ये सुधर जाएगा और अपने परिवार का खर्च जब उठाएगा तो इसको समझ में आएगा कि कमाना कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कितना परिश्रम से धन आता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों,
चाहे हम हों चाहे कोई और हो, माता पिता के पैसे पे, माता पिता के धन पे खूब ऐश करता है व्यक्ति। उसको ये नहीं समझ में आता है कि कितनी कठिनाई से, कितनी परिश्रम से आता है। पर जब अपने कमाने लगता है तो एक एक रुपया का हिसाब पता चलने लगता है कि हम कितनी मेहनत किए हैं, हम कितनी कड़ी मेहनत के बाद इस पैसे को लाए हैं, तो सोच समझ के खर्च करने लगता है। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, अब मोची उसका विवाह भी कर दिए, दुल्हन घर में आ गई, उसको एक छोटी सी दुकान करवा दिए कि अब तुम जूते चप्पल बनाओ, अपना बेचो। बाकी उसके व्यवहार में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया। वो दान पुण्य उसी हिसाब से करता, जितना कमाता उसी में से अगर जो देखता कि कोई खाली पैर जा रहा है, कोई छोटी जाति का है, चाहे कोई गरीब दुखिया है, खाली पैर जा रहा है, तो चप्पल दान कर देता। अगर जो उसके पास पैसे रुपया हैं, देखता कोई परेशान है, किसी की ज़रूरत है, तो उसको दे देता। अनाज पानी भी घर में रहता तो उसकी पत्नी भी उससे बड़ी दानी आई। उसकी पत्नी भी देखती कोई भूखा दुखा है तो अनाज पानी उठा के दान कर दिया करती, दे दिया करती थी। मनो उसके दरवाजे से, भले छोटी जाति के थे लोग, छोटा परिवार था, कम धन था, बाकी उसी में से कोई उनके दरवाजे से खाली नहीं जाता था। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब उसके इस भाव को देख के भगवान, गुरु भाई गुरु बहनों भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। उनको कोई मेवा मिष्ठान नहीं बढ़िया लगता है कि बस हम अच्छा अच्छा भोग प्रसाद चढ़ाएं तो ही हम पे भगवान प्रसन्न रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर जो श्रद्धा है हमारे मन में, तो मिश्री का ही भोग लगा देंगे तो भगवान खुश हैं। एक लोटा जल ही चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पुष्प ही चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्या अमीर लोग ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं, भगवान के ज़्यादा भोग प्रसाद बढ़िया बढ़िया चढ़ाते हैं, तो क्या भगवान उन पे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं? कहीं लिखा है, किसी ने देखा है कि अमीरों के पास तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं और गरीबों के पास नहीं भगवान आते हैं? ऐसा कहीं लिखा है, कहीं सुना है आपने? देखिए, भगवान सब पे बराबर निगाह अपनी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए कोई और व्यवस्था और गरीब के लिए कोई और व्यवस्था हो। उनके दर पे तो सभी, चाहे राजा हो या रंक, सब एक समान जाते हैं और सब एक ही समान सिर भी झुकाते हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, प्रभु तो भाव के ही भूखे होते हैं। भाव से हम भगवान को याद मात्र कर लें तो भी भगवान हमारे पास आ जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी एक से बढ़ के एक दान पुण्य करने में समय बीतता रहा। एक दिन उसके परिश्रम से, उसके मेहनत से भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और उसके पास प्रकट हुए। कहे कि देखो, हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं, तुम हमारी सेवा भाव करते हो और कर्म भी अच्छा करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुमको कुछ ऐसा मैं दे दूँ कि जिससे धन कभी ख़त्म ना हो, तुम्हारे पास धन बना रहे और तुम दान पुण्य करते रहो। तो लड़का कहा कि नहीं प्रभु, आप हमारे पास आए, यही हमारे लिए सब कुछ है, आप हमारे साथ हैं, यही सब कुछ है, हमको धन की आवश्यकता नहीं है। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, जो उसमें से मिलेगा उसी में से हम दान करेंगे। बस आप हमारे पे कृपा बनाए रहिए, हमारे साथ रहिए। प्रभु कहे कि फिर भी कुछ तो ले लो। वो लड़का मना कर दिया, नहीं प्रभु, हम मेहनत मजदूरी करेंगे, इसी में से दान पुण्य करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। रब को जब भी मांगना हो तो रब को ही मांग लो, रब से जब भी मांगना हो तो रब को ही मांग लो। जब रब हमारे साथ है तो सब हमारे साथ है। जब प्रभु ही हमारे साथ रहेंगे तो किस बात की कमी रहेगी। जब भगवान हमारे साथ स्वयं रहेंगे तो किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। वस्तु क्या, कौन सी चीज़ होती है कि कोई वस्तु रहे, पैसा रहे हमारे पास, धन रहे, सोना चांदी रहे, बड़ी बड़ी कोठी रहे, गाड़ियाँ रहे, तभी हमारे पास धन है। जब प्रभु ये हमारे साथ हैं तो हमारी आवश्यकता तो अपने आप पूरी हो जाएगी। अब वो लड़का भगवान से मना कर दिया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कोशिश करते रहे, बाकी वो लड़का लेने के लिए तैयार नहीं था। अब धीरे धीरे कुछ और समय बीता तो फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान कहे कि देखो, धन नहीं लिए, चलो माना धन नहीं लिए, तुम एक काम करो कि मैं तुमको कुछ धन देता हूँ, उससे तुम मंदिर बनवाओ
और मंदिर में हमारी स्थापना कराओ, पूजा पाठ करो। और यहाँ पे जो दान दक्षिणा, दान पुण्य का काम, जो अगर जो श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, हमारे जो शिष्य हैं वो आएंगे, दान पुण्य करेंगे, उसी से तुम दान पुण्य बढ़ चढ़ के करना। अब इस बात को लड़का मना नहीं कर पाया। अब भगवान ही जब कह रहे हैं कि हमको स्थापित करो, हमारे लिए मंदिर बनवाओ, तो कैसे वो मना कर सकता है? वो मना नहीं कर पाया। कहा कि ठीक है प्रभु, जब आपकी यही इच्छा है तो चलिए, जब आप हमारे साथ रहने के लिए तैयार हैं तो हम भी आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। अब भगवान के कहे अनुसार खूब भव्य मंदिर बनवाया, उसमें भगवान की स्थापना कराया और अब रोज़ पूजा पाठ वहाँ होने लगा, रोज़ भक्तों की भीड़ भी लगने लगी। अब ये बात वहाँ के उच्च ब्राह्मणों को पता चली, जो वहाँ के ब्राह्मण कुल के बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे। उनके पास जब ये बात पहुंची कि एक छोटी जाति का व्यक्ति मंदिर बनवाया, बड़ा भव्य बनवाया है, वहाँ दान दक्षिणा बड़े बढ़ चढ़ के हो रहा है, तो ये बात ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी। अब ब्राह्मण सोच लिए कि हम लोगों का काम ही क्या रह जाएगा जब एक छोटी जात का ही व्यक्ति मंदिर बनवा के और पूजा पाठ कर रहा है। देखिए अहंकार ने तो रावण को ले बीता, उसका धन समाप्त कर दिया, उसका बल समाप्त कर दिया, उसी को समाप्त कर दिया। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो एक छोटे से जीव हैं, हमको उतना ज्ञान नहीं है जितना रावण के पास ज्ञान था। वो ज्ञानियों में महाज्ञानी था, तो उसका अहंकार ले डूबा। अब ये ब्राह्मण लोग अब सोच लिए कि अब ये बात तो राजा तक शिकायत करनी चाहिए, राजा से कहना चाहिए। जब हम लोग राजा से कहेंगे तो इसको अवश्य दंड मिलेगा। अब ये बात ब्राह्मण राजा के पास लेके गए। उस राज्य के राजा के पास जब ये बात लेके गए तो राजा अब उस लड़के को बुलवाए, कहे बताओ तुमको कौन आदेश दिया है कि तुम मंदिर बनवाओ और तुम उसमें पूजा पाठ करो? एक तो तुम छोटी जात के हो, ये ब्राह्मणों का काम है। तो लड़का कहा कि प्रभु राजा साहब, आप हमारे राज्य के राजा हैं, हम लोगों के अन्नदाता हैं, हम बात आपकी समझ रहे हैं, पर ये तो प्रभु का आदेश है, ये तो भगवान का आदेश है कि मैं मंदिर बनवाऊं और उसमें पूजा आराधना करवाऊं। तो राजा कहे कि भगवान का आदेश है, इसका क्या साक्ष्य, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? कोई प्रमाण हो तो बताओ, कोई साक्ष्य तो दिखाओ। अब भाई जब भगवान का आदेश था, वो व्यक्ति जान रहा था, अब साक्ष्य कहाँ से दे, कौन सा सबूत दे, कौन सा प्रमाण दे? तब उसके मन में एक बात आई, कही कि ऐसा है कि मानते हैं कि आप लोग भगवान से ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप लोग बड़ी जाति के लोग हैं, तो भगवान आपकी ज़्यादा सुनते होंगे। तो आप लोग ऐसा करिए कि भगवान को बुलाइए और भगवान हमको मना कर देंगे कि हम मंदिर में से निकल जाएं, हम मंदिर में पूजा पाठ ना करें, तो हम मान लेंगे बात को। और आप लोग के बुलाने पर भगवान नहीं आए तो मैं भगवान को फिर बुलाऊंगा। अब ब्राह्मण देव लोग सोचे कि हम लोग तो रोज़ भगवान के कथा पूजा करते हैं, रोज़ उनके प्रवचन सुनाते हैं, और राजा कहे कि हम तो दान पुण्य अपने जीवन में इतना किए कि भगवान को बुलाएंगे जरूर भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब सब अपने अपने जो आजमाइश करने लगा प्रभु को बुलाने में, सभी लोग अपने अपने हिसाब से भगवान को मनाने की कोशिश करने लगे। भगवान वहाँ आए नहीं, ऐसे भगवान बुलाने पे आ जाएंगे किसी के? अरे भगवान के पाने के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब अपना खुद का पेट भरने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है तो वो तो प्रभु हैं, इस पूरे सृष्टि के देखने वाले हैं, रचयिता हैं। वो पूरा सृष्टि जब चला रहे हैं तो सबको देखना है, मात्र किसी के बुलाने से थोड़े न दौड़े चले आएंगे। अब सभी लोग प्रयत्न किए, भगवान नहीं आए। अब जैसे ही वो छोटी जाति का जो मोची था, मोची का लड़का, वो कहा हे प्रभु आज हमारी लाज बचाइए, छोटा बड़ा का भेदभाव मिटाइए, हमको आप जो कार्य दिए हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए हमको शक्ति दीजिए। जैसे इतनी बात वो लड़का कहा, जो मूर्ति मंदिर में स्थापित थी वो मूर्ति उसके पास आ गई। जब पास आ गई तो सब लोग देखे, सब लोग अजंबे से देखने लगे कि ये मूर्ति तो मंदिर में रहनी चाहिए और ये मूर्ति इसके पास कैसे आ गई। राजा तुरंत आदेश किए कि जाओ देखो कि उस मंदिर में मूर्ति है कि नहीं है, ये जादूगर है।
तभी तो इसके पास भी मूर्ति है और मंदिर में भी मूर्ति है। लग रहा है दो दो मूर्तियाँ रखा हुआ है। ये अपना यश फैलाना चाह रहा है, अपने आप को दिखाना चाह रहा है। राजा के कुछ सैनिक गए मंदिर में, देखे तो मंदिर में मूर्ति ही नहीं है। मंदिर से मूर्ति आ गई थी इसके पास मोची के। सैनिक आए, बताए राजा साहब मंदिर में नहीं मूर्ति है, मूर्ति स्वयं चल के इसके पास आ गई है। जब ये बात राजा देखा तो अपने सिंहासन से उठ के और मोची के पैरों में गिर पड़ा कि हम लाख दान पुण्य किए, लाख हम पूजा पाठ किए, पर हमारे मन में अहंकार था कि हम दान कर रहे हैं। हमारे अंदर ये सोच थी कि हम ये चीज़ दे रहे हैं, हम उपकार कर रहे हैं। देखिए, दान दक्षिणा करना उपकार नहीं हुआ, हमारे पास प्रभु का ही दिया हुआ अगर जो कोई चीज़ है तो जब उन्हीं का है तो जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की उसको दे दो। जब इस भाव से हम किसी को देंगे तब हमारा दान पुण्य दिया गया महत्व उसका है। अगर जो अहंकार बस हम किसी को दान पुण्य करते हैं और किसी से कहते फिरते हैं कि हम उसको दिए, फला को हम दिए, फला को दिए, तो उस दान का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है। अब जब राजा ऐसा कहने लगे तो मोची का लड़का कहा कि देखिए राजा साहब, आप अगर जो अपने आप से पछतावा है तो प्रभु से माफ़ी मांगिए, भगवान से माफ़ी मांगिए। देखिए, उसको तो महादेव स्वयं आके और अपना कार्य करने के लिए अपने सदमार्ग पे दिखाए कि इस मार्ग पे चलो तो तुम्हारा भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं है भगवान, सिर्फ बड़ी जाति वालों के नहीं है भगवान। भगवान सबके लिए सामान्य रूप से देखते हैं, सबके हैं भगवान। जितना अमीर के हैं उतना गरीब के हैं, जितना बड़ी जाति के हैं उतना छोटी जाति के हैं। तो इसलिए बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। महादेव के दरबार में तो दानव, मानव, भूत, पिशाच, सांप, गोजर, बिच्छू, सिंह, भालू, शेर, सियार सब रहते हैं। वो तो किसी को भेदभाव नहीं करते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि सिंह है माता रानी का सवारी तो बैल छोटा है, सांप हमारे गले में है तो मोर अगर जो कार्तिकेय का सवारी है तो सांप छोटा है या मोर बड़ा है। ये कभी भगवान नहीं सोचते। जब भगवान के दरबार में छोटा बड़ा नहीं है तो हम और आप क्यों सोचें। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हम लोगों से अनजाने में भी ऐसा पाप ना हो, हम लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि कुछ ऐसा कार्य ना कर दें जिससे हम लोगों को पाप लगे, हम लोगों को सारा किया गया व्यर्थ हो जाए। जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई, गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो दिलीप कुमार, दिलीप गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आपके शरण में जो भी शिव भक्त हैं इनके पूरे परिवार को, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा सुखी रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, खुश रखिएगा, मस्त रखिएगा। रिंकी कुमारी, रिंकी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और बबलू राजभर, बबलू गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनके घर में खुशी की वर्षा हो, सदा ये लोग जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मिथिलेश गुप्ता, मिथिलेश गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। कांति देवी, कांति गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस कथा को सुन रहा हो, देख रहा हो, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।